हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद अवनीश। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पिस्टन के जो एक्सपेंशन कंट्रोल के बारे में। फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पिस्टन के जो डिज़ाइन के आधार पे क्लासिफाई किया था हमने। तो पिस्टन के जो हेड है उसके आधार पे हमने पिस्टन के क्लासिफिकेशन किए थे। पिस्टन के स्कर्ट के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हमने उसका क्लासिफिकेशन किया था। आज हम बात करेंगे पिस्टन एक्सपेंशन कंट्रोल के बारे में। इसमें होता यह है कि हमारा जो पिस्टन है वो हमारा एक्सट्रीम टेम्परेचर और एक्सट्रीम प्रेशर पे सिलेंडर में कंबस्टन चैम्बर में रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। और इसका जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने का बहुत ज़्यादा इसमें जिस तरीके से हम लोग सिलेंडर ब्लॉक में जिस तरीके से हम लोग कूलिंग सिस्टम लगा देते हैं, एयर फिन्स निकाल देते हैं, एयर कूलिंग कर देते हैं और वाटर कूलिंग कर देते हैं, जिस तरीके से जो सिस्टम लगा देते हैं वैसा कुछ हम पिस्टन के साथ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग पिस्टन के डिज़ाइन पे ही वर्क कर सकते हैं कि इसके पिस्टन के डिज़ाइन को हम और किस तरीके से इम्प्रूव करें कि इसमें जो है हमारा थर्मल एक्सपेंशन कम से कम हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो पहला हमारा जो डिज़ाइन है वो होता है हमारा सॉलिड स्कर्ट पिस्टन। इसमें होता यह है कि हमारा जो स्कर्ट है, पिस्टन का जो स्कर्ट है वो हमारा टेपर होता है और जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है पिस्टन रिंग से नीचे का, वो एरिया हमारा जो स्कर्ट का है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम ओवल रखते हैं। इसको हम लोग कैम ग्राइंड पिस्टन भी कहते हैं, ओवल पिस्टन भी कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके स्कर्ट के बारे में। स्कर्ट को टेपर बनाने का एक ही फंडा है कि पिस्टन ऊपर से लेके नीचे तक हर पॉइंट पे सेम टेम्परेचर का नहीं होता है। ऊपर जहां पे जो टॉप लैंड होता है पिस्टन का जो हेड होता है वहां पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद में जो नीचे का पोर्शन होता है वहां पे टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में कम होता है। तो इस तरीके से हम टेपर पिस्टन बनाते हैं। जब ये हीट होगा तो ये एक्सपेंशन की वजह से ये अपना शेप ले लेता है पिस्टन एक तरीके से। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसे पहले से ही टेपर बनाते हैं ताकि वर्क करते टाइम ड्यूरिंग वर्क ये जो है अपना शेप ले लेता है पिस्टन। ठीक है, तो इसमें पिस्टन एग्जैक्ट एकदम से टेपर नहीं होता है बल्कि थोड़ा बैरल शेप में बनाते हैं हम लोग। और बैरल शेप का फायदा यह है कि पिस्टन का जो स्कर्ट है उसमें स्ट्रेंथ एक तरीके से आ जाता है। और बैरल शेप में जो लास्ट का जो पॉइंट, लास्ट की जो बेल्ट आप देख रहे हैं, ये इतना एरिया ये सिलेंडर के साथ टच रहता है ताकि पिस्टन स्लैप ना हो जाए, हमारा पिस्टन टिल्ट ना हो जाए मूव करते टाइम। तो इसलिए इतना ऐसा हमारा ये टच रहता है सिलेंडर वॉल के साथ। और इस डिजाइन का एक मतलब ये भी होता है कि हमारा जो पिस्टन है वो कम से कम फ्रिक्शन क्रिएट हो मूव करते टाइम, क्योंकि कम से कम फ्रिक्शन होगा तो हमारा फ्यूल इकोनॉमी बेटर होगी। फ्रिक्शन कम होगा तो टेम्परेचर भी एक तरीके से यहाँ पे कम जनरेट होगी। ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो फिर ज़्यादा टेम्परेचर भी क्रिएट होगा और फिर ये हमारा पिस्टन सीज कर जाएगा। तो बैरल शेप बनाने का यही हमारा मोटिव होता है कि हमारा जो पिस्टन है वो स्मूथली वर्क करता रहे और एक्सेलरेशन के टाइम जब भी हम एक्सेलरेट करेंगे तो पिस्टन हमारा तुरंत उसको रिस्पॉन्स करे। ये हमारा बैरल शेप का एक फायदा ये होता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्कर्ट को मजबूती देना और फ्रिक्शन को कम करना, ये दो काम हमारे स्कर्ट ये बैरल शेप पिस्टन के होते हैं। ओवल हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसमें भी मेजर थ्रस्ट एक्सेस होता है ओवल में और माइनर थ्रस्ट एक्सेस जो है हमारा गजन पिन जिस एक्सेस पे होता है वो माइनर थ्रस्ट एक्सेस होता है। यहाँ पे हम ओवल रखते हैं, यहाँ पे ये जो लंबाई है जो ये कम रखते हैं क्योंकि यहाँ पे मटेरियल ज़्यादा होता है। यहीं पे पिस्टन बॉस होगा, यहीं पे हमारा गजन पिन है। तो जहाँ भी मटेरियल ज़्यादा होगा वहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन मटेरियल कम होने वाली जगह से ज़्यादा होगा। इसलिए हम इस एक्सिस को छोटा रखते हैं, इस एक्सिस को बढ़ा देते हैं। तो जब भी पिस्टन हमारा वर्क करेगा तो ये हमारा अपना वर्क करते टाइम पूरा शेप ले लेगा इस तरीके से। तो ये इसीलिए हम लोग पिस्टन ओवल्टी रखते हैं क्योंकि जहाँ भी मटेरियल ज़्यादा है वहाँ पे डाया कम रखा है हमने ताकि वर्क करते टाइम जब हीट ट्रांसफर हो
तो हीट यहाँ से जो है इसका जब भी थर्मल एक्सपेंशन के लिए इसके पास क्लियरेंस थोड़ा ज़्यादा मिले हमें, इसलिए हम इसका जो डाया है वो कम रखते हैं, और इसका डाया ज़्यादा इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ पे मटेरियल कम है तो थर्मल एक्सपेंशन भी कम होगा, इसलिए ये हमारा ओवल्टी इसलिए हम लोग पिस्टन में रखते हैं। और बैरल शेप्ड जो टेपर हमारा पिस्टन है उसका तो मैंने आपको बता ही दिया है कि हम लोग बैरल शेप्ड क्यों रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हमारा हो गया सॉलिड स्कर्ट पिस्टन। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट डिज़ाइन के बारे में, जो कि है कि हम लोग इसमें जो है कंपेंसेटिंग स्लॉट बनाते हैं पिस्टन में। वो इस तरीके से हैं, जैसे कि ये हमारा पिस्टन है, ये हमारे पिस्टन रिंग है, और फिर यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से गजन पिन के लिए होगा, और जो हमारे स्लॉट हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल स्लॉट भी काटते हैं ताकि पिस्टन हेड की जो भी हीट है वो स्कर्ट तक ट्रांसफर ना हो, इसलिए हम लोग हॉरिजॉन्टल स्लॉट इसमें काट देते हैं। लास्ट में हम लोग सर्कुलर इसलिए रखते हैं ताकि स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह से यहाँ पे डिफॉर्मेशन ना हो, इसलिए। और अगला जो होता है वो होता है कि पिस्टन में हम वर्टिकल स्लॉट काट दें कुछ इस तरीके से। वर्टिकल स्लॉट काटने से क्या होगा, इसका डाया जो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से इसका डाया बढ़ नहीं पाएगा और वो रुक जाएगा। तो ये हमारा वर्टिकल स्लॉट है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्लॉट है। पिस्टन में हम लोग दोनों स्लॉट भी बना सकते हैं इस तरीके से। इसका फायदा ये है कि जो पिस्टन हेड की जो भी हीट है वो स्कर्ट तक ट्रांसफर होने से रुक जाएगी हॉरिजॉन्टल स्लॉट की वजह से, और जो एक्सेस हीट की वजह से जो थर्मल एक्सपेंशन इसके डाया में हो रहा है वो इसके वर्टिकल स्लॉट की वजह से रुक जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम एक्सपेंशन कंट्रोलिंग इंजर्ट्स के बारे में। तो पहले टाइप का जो होता है वो हमारा होता है ऑटोथर्मिक इंजर्ट्स। इसमें होता यह है कि गजन पिन के एक्सिस के पैरेलल हम लोग स्टील की इंजर्ट फिट कर देते हैं बॉस के साथ, पिस्टन पिन बॉस के साथ। तो स्टील का जो फ्रिक्शन, स्टील का जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वो काफ़ी लो होता है, और चूंकि पिस्टन अगर हमारा एल्यूमिनियम का है तो स्टील उसको एक्सपेंड होने से रोकता है एक तरीके से। तो इस तरीके से ये हमारा जो है पिस्टन के डाया को बाउंड रखता है, एक तरीके से बांध के रखता है ताकि वो एक्सपेंड ना हो जाए, उसमें थर्मल एक्सपेंशन ना हो। तो इस तरीके का जो हम लोग इंजर्ट डालते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑटोथर्मिक इंजर्ट। अब बात करते हैं हम लोग बाई मेटालिक पिस्टन के बारे में। तो बाई मेटालिक पिस्टन में फ्रेंड्स जैसे कि पिस्टन हमारा एल्यूमिनियम का होता है, कास्टिंग के दौरान हम उसी में स्टील के इंजर्ट्स को इस तरीके से लगा देते हैं कि वो बाई मेटालिक एज ए बाई मेटालिक डिवाइस की तरह वर्क करते हैं। जब भी पिस्टन हमारा ठंडा होता है तो अकॉर्डिंग टू फिगर जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें आप देख रहे होंगे कि जो हमारा बाई मेटालिक एक्शन की वजह से वो हमारा फ्लैट है। लेकिन जैसे ही हमारा पिस्टन गर्म होता है, क्योंकि स्टील का थर्मल एक्सपेंशन और एल्यूमिनियम का थर्मल एक्सपेंशन दोनों ही अलग अलग है, तो होता यह है कि जब भी हमारा पिस्टन कोल्ड कंडीशन में तो हमारा जो बाई मेटालिक जो स्ट्रिप उसमें जो इंजर्ट लगा हुआ है वो फ्लैट है, लेकिन जैसे ही वो हॉट होगा वो अपने आप एक बो यानी कि धनुष के आकार का यानी कि राउंड शेप ले लेगा। इस तरीके से हमारा जो पिस्टन का जो थर्मल एक्सपेंशन है वो कंट्रोल होता है। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स हमारा बाई मेटालिक पिस्टन एक तरीके से। फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम लोग हीट डैम के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिस्टन का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है जो कि गैस प्रेशर को फेस करता है और टेम्परेचर को फेस करता है, उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है ऊपरी हिस्से का। तो वहाँ से टेम्परेचर हमारा स्कर्ट की तरफ ना आए, ना ट्रांसफर हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसके टॉप लैंड पे ही एक ग्रूव काट देते हैं जो कि हमारा अपर पिस्टन ग्रूव होता है। अपर पिस्टन रिंग ग्रूव जो होता है उससे भी ऊपर हम उसके जो है एक हीट डैम के नाम से एक ग्रूव काट देते हैं। तो उससे होता यह है कि हमारा जो पिस्टन का जो भी थर्मल जो हीट ट्रांसफर है वो हमारा उतना नहीं हो पाता है जितना कि उसके ना होने से होगा, इसलिए हम लोग उसे हीट डैम कहते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम वायर वुंड पिस्टन। इस पिस्टन में होता यह है कि जो स्टील वायर होता है उसको हम लोग पिस्टन पे काफ़ी
मजबूती से लपेट देते हैं एक तरीके से। उस पर एक हुप स्ट्रेस, ये जो वायर है स्टील का वायर, ये उस पर कंप्रेशन फोर्स एक तरीके से हुप स्ट्रेस लगा के रखता है, सरकमफ्रेंशियल फोर्स एक तरीके से उस पर अप्लाई रखता है, ताकि एक्सपेंशन हो, कम से कम थर्मल एक्सपेंशन उसका हो। और ये जो हमारा वायर वाइंडिंग है ये होता है हमारा पिस्टन बॉस से ऊपर, और जो लोएस्ट पिस्टन जो ऑयल रिंग, लोएस्ट ऑयल रिंग ग्रूव है उससे नीचे। तो यहाँ पे हम लोग एक स्टील वायर की वाइंडिंग कर देते हैं, जिससे कि इसका थर्मल एक्सपेंशन उतना नहीं होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स क्लियरेंस, पिस्टन क्लियरेंस के बारे में। अगर पिस्टन क्लियरेंस प्रॉपर नहीं है तो पिस्टन में हमारा जो है या तो पिस्टन स्लैप हो जाएगा, यानी कि पिस्टन चलते टाइम टिल्ट हो सकता है और सिलेंडर वॉल को खराब कर सकता है। या फिर पिस्टन जो है हमारा अगर ज़्यादा बहुत कम क्लियरेंस है, थर्मल एक्सपेंशन और ज़्यादा अगर उसमें या लुब्रिकेशन उतना अच्छा नहीं हो पाया इंजन में किसी वजह से, तो वो जो है हमारा पिस्टन का जो थर्मल एक्सपेंशन है वो हो जाएगा और वो पिस्टन सीज कर जाएगा। यानी कि दो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। एक पिस्टन का क्लियरेंस अगर सही नहीं है, क्लियरेंस ज़्यादा है तो पिस्टन स्लैप कर जाएगा। क्लियरेंस अगर बहुत कम है और लुब्रिकेशन भी नहीं उतना हो पा रहा है किसी वजह से, तो पिस्टन सीज यानी सिलेंडर सीज कर जाएगा। उसी को कहते हैं गाड़ी सीज कर गई हमारी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो दो प्रॉब्लम्स पिस्टन में क्रिएट होती हैं, इसीलिए हमें जो है क्लियरेंस बहुत सही रखना चाहिए, एक्यूरेट रखना चाहिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम स्पेशल पर्पज पिस्टन के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा स्पेशल पर्पज पिस्टन होता है वो होता है हमारा ऑफसेट पिस्टन। ऑफसेट पिस्टन हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से होता है। अगर ये हमारा नॉर्मल अरेंजमेंट है जो कि इंजन का होता है, हम इसमें देख रहे हैं कि हमारा जो गजन पिन का जो एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस, ये हमारा क्रैंकशाफ्ट के एक्सिस, क्रैंकशाफ्ट और ये हमारा गजन पिन एकदम एक ही एक्सिस पर मौजूद है। तो ये तो हमारा हो गया नॉर्मल इंजन। इसमें होता यह है कि जब भी गैस प्रेशर ऊपर से डालती हैं पिस्टन पे और पिस्टन जब मूव करता है नीचे की तरफ, तो जो हमारा कनेक्टिंग रॉड है वो भी उसका रिएक्टिव फोर्स ऊपर की तरफ डालता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है इस तरफ। अगर क्रैंकशाफ्ट हमारी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो इस तरफ हमारा जो है वो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी एक तरीके से, यहाँ पे पिस्टन ज़्यादा रगड़ के चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुल मिला के होता यह है कि जो ये एक्सेस है और जो हमारा कनेक्टिंग रॉड जितना टिल्ट हुआ है, तो उस टिल्टिंग की वजह से जो हमारे यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा ये जो एंगल है जो वर्टिकल एक्सिस से और हमारा कनेक्टिंग रॉड की जो एक्सिस है उसका जो एंगल है, उसका जो मान है वो कम से कम हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए इसकी जो गजन पिन जो पिस्टन बॉस है उसको हम इस सेंटर लाइन, वर्टिकल जो सेंटर लाइन है हमारा जो क्रैंकशाफ्ट से होके और पिस्टन के भी सेंटर से होके जा रहा है, उसको हम थोड़ा सा इस तरफ डिस्प्लेस कर देते हैं, इस तरफ बनाते हैं हम लोग अपना। तो इस तरीके से ये जो पिस्टन है हमारा, ये ऑफसेट पिस्टन होता है। ये हमारा क्या होता है, ऑफसेट पिस्टन। ऑफसेट पिस्टन ये हमारा होता है ऑफसेट पिस्टन। अब इसमें हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जैसे ही हमने इसको ऑफसेट किया है तो यहाँ पे हमारा जो थीटा का वैल्यू है जो वर्टिकल एक्सिस से और कनेक्टिंग रॉड की जो टिल्ट एक्सिस है उसका जो एंगल है हमारा ये थीटा, ये कम हो गया। इसके कम होने से यहाँ पे फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा। फ्रिक्शन कम होने से हमारा फ्यूल इकोनॉमी भी बेहतर हो जाएगा, फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर हो जाएगा, पावर आउटपुट हमें अच्छा मिलेगा। और फ्रिक्शन कम होगा इसलिए हमारा उतना जो है थर्मल एक्सपेंशन भी नहीं होगा और उतना पावर लॉस भी नहीं होगा एक तरीके से, क्योंकि फ्रिक्शन हमारा बहुत पावर लॉस करता है इंजन में। तो मेन पर्पज हमारा जो ऑफसेट पिस्टन का होता है वो यही होता है हमारा, कि यहाँ पे हमारा जो फ्रिक्शन है अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा होता तो हम इसे इस तरफ करते हैं, सेंटर इस तरफ ऑफसेट कर देते। अच्छा, ये तो हमारा पिस्टन ऑफसेट हो गया, ऑफसेट पिस्टन। अब ऑफसेट सिलेंडर भी होते हैं इंजनों में जो कि कुछ इसी तरीके से वर्क करते हैं। पिस्टन तो हमारा सेम ऐसा होता है, लेकिन सिलेंडर हमारा क्रैंक केस से थोड़ा सा हटा के बनाते हैं। जैसे कि हमने ये सेंटर से हटा के बनाया है तो उसमें पूरा सिलेंडर ही हम हटा के बनाते हैं। इस तरीके से वो ऑफसेट सिलेंडर होता है। उसका भी मेन पर्पज यही होता है कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, हमारा इग्निशन का पावर स्ट्रोक के दौरान फ्रिक्शन को जो हमारा हो रहा है यहाँ पे वो रिड्यूस करना, ताकि हमें पावर आउटपुट और ज़्यादा मिल सके, हमारा फ्यूल एफिशिएंसी अच्छा हो जाए इंजन का। इसलिए हम लोग
ऑफसेट पिस्टन का इस्तेमाल करते हैं। अब अगला जो आता है हमारा वो होता है इंसर्टेड रिंग कैरियर पिस्टन। इसमें फ्रेंड्स होता यह है कि इसमें पिस्टन का जो जहाँ भी हम पिस्टन रिंग लगाते हैं वो पूरा जो जहाँ भी रिंग लगता है उतना जो एरिया होता है उसको पिस्टन रिंग कैरियर बोलते हैं। उसको अलग से हम लोग ऑस्टेनाटिक कास्ट आयरन का बना के और एल्यूमिनियम पिस्टन के साथ उसको अटैच करते हैं। इससे होता यह है कि कंबस्शन के टाइम पे जो कंबस्शन के दौरान कंबस्शन चैम्बर में हमारा H2SO4 बनता है, क्योंकि सल्फर भी बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड भी बन रहा है हाईली टेम्परेचर पे वाटर वेपर के साथ क्रिया करके, और वो H2SO4 भी बना रहा है जो कि हमारा पिस्टन की जो आउटर सरफेस है उसको डैमेज कर सकता है। तो ऑस्टेनाटिक कास्ट आयरन इसके प्रति बहुत ज़्यादा रेजिस्टिव होता है, रेजिस्टिव प्रॉपर्टी रखता है। तो इसलिए हम लोग पिस्टन रिंग गाइड को ऑस्टेनाटिक कास्ट आयरन का बना के एल्यूमिनियम पिस्टन पे फिट करते हैं। तो इसका ये फायदा होता है कि हमारा जो पिस्टन है, पिस्टन की जो आउटर सरफेस है वो सेफ रहती है फ्रेंड्स, ठीक है। और जो नेक्स्ट होता है हमारा वो होता है ऑयल कूल्ड पिस्टन। ऑयल कूल्ड पिस्टन ऐसी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है जहां भी हमारा जो है बहुत ज़्यादा वर्क, बहुत हैवी ड्यूटी जो इंजन है जो लगातार चल रहे हैं, जैसे कि हमारा जो बड़े बड़े शिप होते हैं और जो वॉरशिप होते हैं, वहाँ जो हमारा इंजन लगातार वर्क कर रहा है, कंटिन्यू एकदम वर्क कर रहा है एक्सट्रीम टेम्परेचर पे, एक्सट्रीम प्रेशर पे। तो ऐसी जगहों पे हम लोग ऑयल कूल्ड पिस्टन लगाते हैं क्योंकि वहाँ पे हमें एडिशनल कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा पिस्टन लगाते हैं जिसमें जो है हमारा ऑयल गैलरीज वगैरह, जो कनेक्टिंग रॉड में ऑयल गैलरी हमारा पहले से मौजूद होता है, तो ऑयल वहाँ से हमारा पिस्टन तक पहुँचता है। और पिस्टन में भी हमारे जो है एक तरीके से कुछ डिज़ाइंस कटे होते हैं जिनमें जो है हमारा ऑयल गैलरी कुछ क्लोज और कुछ ओपन ऑयल गैलरीज बने होते हैं, जिनकी वजह से हमारा जो पिस्टन का जो हेड है, जो क्राउन है, वो ऑयल की मदद से कूल होता रहता है और उसके बाद में वो हमारा संप में जो है एक तरीके से ड्रेन होता रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हुआ हमारा ऑयल कूल्ड पिस्टन। अब बारी आती है हमारा हीट शील्डेड पिस्टन में। हीट शील्डेड पिस्टन में होता यह है कि हमारा जैसे कि पिस्टन हमारा एल्यूमिनियम का है, लेकिन उसका जो क्राउन है वो हमने स्टील का, एल्यूमिनियम के क्राउन पे स्टील का क्राउन फिट किया है और बीच में एयर गैप भी रखा है और चारों तरफ से हमने वायर की मैशिंग कर दी है। तो इससे होता यह है कि जो ऊपर का जो भी टेम्परेचर है वो नीचे ट्रांसफर नहीं हो पाता है, क्योंकि बीच में एयर गैप बना हुआ है। और एयर क्या होता है, हीट के साथ वो रेजिस्टिव प्रॉपर्टी रखता है, एक तरीके से ऊष्मा का कुचालक होता है। एयर जो होती है वो ऊष्मा की कुचालक होती है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है हमारा, जो क्राउन का, पिस्टन क्राउन का जो टेम्परेचर है वो नीचे ट्रांसफर नहीं हो पाता है। और ये जो पिस्टन है हमारे नॉर्मल पिस्टनों से 5 से 10% कम गर्म चलते हैं, मतलब, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये हमारा हीट शील्डेड पिस्टन हो गया। उसके बाद में फिर होता है हमारा टू पीस पिस्टन। टू पीस पिस्टन में हमारा पूरा पिस्टन एल्यूमिनियम का होगा, लेकिन जो पिस्टन हेड के भी ऊपर जो क्राउन है उतना हम जो है स्टील का एक क्राउन बना के लगा देते हैं। यानी कि हमारा जो पिस्टन का जो स्कर्ट है वो स्टील का है और ऊपर का जो हिस्सा है जिसमें हमारे पिस्टन रिंग्स लग रहे हैं, ग्रूव्स कटे हुए हैं, वो हमारा स्टील का है और बोल्ट से फिटेड है। तो स्टील चूंकि इतना जल्दी जो है थर्मल एक्सपेंशन उसमें नहीं होता है और ऊपर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है पिस्टन में, तो वो ऊपरी हिस्से में स्टील लगा रहता है और निचला हिस्सा हमारा जो स्कर्ट होता है वो हमारा एल्यूमिनियम का होता है। तो इस तरीके के पिस्टन भी हमारे स्पेशल पर्पज में यूज होते हैं। जहाँ भी हैवी ड्यूटी इंजन है वहाँ पे हम ऐसे पिस्टन का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं टिन्ड पिस्टन फ्रेंड्स। तो टिन्ड पिस्टन ऐसे पिस्टन होते हैं जिनमें हम लोग टिन की कोटिंग करते हैं। टिन की कैरेक्टरिस्टिक होती है, लुब्रिकेटिंग कैरेक्टरिस्टिक का होता है ये एक तरीके से, इसलिए इसका भी एक अलग ही फायदा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और आगे आते हैं कि लो एक्स एलॉय पिस्टन। ये इसमें होता यह है कि इसका जो कंपोजिशन होता है उसमें हम लोग सिलिकॉन 12% है, मैग्नीशियम हमारा 1% है, 0.8 से 2.4% टिन मिला के हम लोग ऐसा मटेरियल तैयार करते हैं, ऐसा एलॉय मेटल तैयार करते हैं जो कि हमारा, जिसका थर्मल एक्सपेंशन लो से लोवेस्ट तक होता है। तो ऐसे पिस्टन भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिनमें थर्मल एक्सपेंशन कम से कम होता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हमारा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।